प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति के अंतर्गत प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 में दिए गए प्रश्नों को इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, कल मैंने आप लोगों को कुछ कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात हमने आपको बताया था कि जैसे साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 90 अंश का मान क्या होता है, काश 0, काश 30, काश 45, काश 60, काश 90, इसी तरह टैन में 0, 30, 45, 60, 90, कोसेक में, सेक में, काट में। तो आज जो पहले प्रश्न में जो 5 प्रश्न दिए गए हैं वो इन्हीं बिंदुओं पर आधारित हैं। तो यदि आपको 0, 30, 45, 60 और 90 के मान हर त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ स्मरण रहेंगे तो ऐसे प्रश्नों को आप लगाने में समर्थ रहेंगे। जिसमें से पहला प्रश्न क्या है, साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। तो देखिए, ये प्रश्न बेहद ही आसान प्रश्न है, केवल कुल मिलाकर मान याद रहने की बात है। अगर मान क्लियर याद रहेगा तो आप प्रश्न हल कर लेंगे। तो जैसे साइन 60 अंश है, अब हमने कल आपको एक तरीका बताया था कि अगर आपको मान ना भी याद रहे तो आप अपनी अंगुलियों की सहायता से मान आप जान सकते हैं। कल मैंने बताया था कि इस वाली अंगुली पर यानी अंगूठे पर 0 मान लिए, इस पर 30, इस पर 45, इस पर 60, इस पर 90। इसके बाद संख्या जहां हम 0 अंश मान रहे हैं वहां संख्या 0 रखना है। 30 पर 1, 45 पर 2, 60 पर 3 और 90 पर 4 आपको संख्या रखनी है साइन के लिए। तो जैसे हमें साइन 60 अंश का मान जानना है तो हम पहले 60 अंश वाली अंगुली को पकड़ेंगे। तो 0, 30, 45, 60, ये 60 अंश वाली अंगुली है मान लीजिए, और इस पर हमने संख्या क्या बताई है, 3। तो 3 का मतलब मैंने बताया था कि बटे में आपको 4 करना है, तो अर्थात ये 3/4 हो गया। अब हम 3/4 का सरलीकरण करेंगे। यदि अंश हर से कटेगा तो काटेंगे, लेकिन 3/4 में कोई कटे उठेगा नहीं, तो हम अंश और हर दोनों का वर्गमूल निकालेंगे। तो जो वर्गमूल आएगा वही साइन 60 अंश का मान होगा। तो 3 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं क्या होगा, वर्गमूल 3, और 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं वर्गमूल 3/2। तो इस प्रकार साइन 60 अंश का मान क्या हो गया, वर्गमूल 3/2। फिर गुणे का चिन्ह हम लगा देंगे। इसी तरह हम कास 30 अंश का मान, तो हमने कास के लिए भी ट्रिक बताया कि अंश वही रहेंगे 0, 30, 45, 60, 90, लेकिन कास के लिए संख्या बदल जाएगी। जैसे उसमें 0 से स्टार्टिंग होकर 4 तक गई थी, वैसे इसमें 4 से स्टार्ट होकर 0 तक जाएगी। तो इस पर 4, इस पर 3। तो कास 30 अंश का मान जानना है, तो 30 अंश के लिए 30 अंश हमारा इस अंगुली पर बनेगा। तो संख्या क्या बनेगी कास के लिए, 4 इस पर, 3 इस पर। तो 3 का मतलब हुआ कि 3/4। अब 3/4 में हम दोनों अंश और हर का वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल आएगा वर्गमूल 3/2। तो देखिए, साइन 60 अंश का जो मान होता है वही कास 30 अंश का भी मान होता है, प्लस करके अब इसी तरह हमें साइन 30 अंश का मान जानना है। तो साइन 30 अंश अब हम पहले देखेंगे कि 30 अंश किस अंगुली पर है, इस वाली अंगुली पर, क्योंकि इस पर 0 अंश, इस पर 30 अंश। तो साइन के लिए हमने संख्या क्या बताई है, 0, 0 के बाद 1। तो 1 का मतलब हुआ कि 1/4। अब 1/4 का हम सरलीकरण करेंगे, लेकिन अंश का कोई सरलीकरण होगा नहीं, इसलिए हम 1 और 4 दोनों का वर्गमूल निकालेंगे। तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो 1/2 हो गया साइन 30 अंश का मान। फिर हम गुणा का चिन्ह लगाकर अब हम कास 60 अंश का मान जानेंगे। तो 60 अंश हमारी किस अंगुली पर स्थित है, इस वाली अंगुली पर। तो कास के लिए भी इस पर संख्या क्या आएगी, 4, 3, 2, 1, संख्या 1 आएगी। तो 1 का मतलब क्या हुआ, 1/4। अब 1/4 में 1 और 4 का वर्गमूल निकालिए। तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, अर्थात कास 60 अंश का मान 1/2। आप ऐसे भी रट सकते हैं कि जैसे साइन 30 अंश का जो मान होता है वही कास 60 अंश का मान होता है। जो कास 30 अंश का मान होता है वही साइन 60 अंश का मान
होता है। अब इसका हमें गुणा करके केवल जोड़ करना है। तो अब हम √3 का जब √3 से गुणा करेंगे तो हम केवल 3 पाएंगे, और 2 का 2 से गुणा करने पर क्या पाएंगे, 4 पा जाएंगे। प्लस जब 1/2 में हम 1/2 से गुणा करेंगे तो पहले अंशों का गुणा, 1 एकन्नम 1 और 2 दूनी 4। अब हम देख रहे हैं कि ये एक भिन्न का जोड़ प्राप्त हो गया, और जो कि समान हर का जोड़ है। चूँकि दोनों के हर 4 4 समान हैं, तो अगर भिन्न का जोड़ है तो अंशों का जोड़ करना पड़ेगा, 3 1 4। तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, 3 1 4/4, अर्थात 4/4 का मतलब क्या होता है, 1। तो ये हमारे प्रश्न का आंसर बन गया 1। इसी तरह हम सेकंड वाले प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि पहले प्रश्न में जो 5 प्रश्न दिए गए हैं, हम समस्त 5 प्रश्न का हल इसी की मदद से कर सकते हैं। तो आइए हम आपको सेकंड वाला पार्ट भी बता देते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस करके cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। अब ये थोड़ा सा आपको समझना है, पहले वाले की अपेक्षा थोड़ा सा परिवर्तन इसमें है, बस मान वही हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा है 2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2, फिर यहाँ कौन सा चिन्ह लगा है, गुणते का, गुणा का चिन्ह है। फिर देखिए ये tan 45 अंश, अभी स्क्वायर से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो कल मैंने बताया था कि tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1। तो हम 1 लिखेंगे। अब जो हम tan पर से स्क्वायर छोड़ दिए थे, उस स्क्वायर का प्रयोग हम इसी के ऊपर कर देंगे। तो इस प्रकार से 2 × 1 का वर्ग हो गया, प्लस करके अब देखिए cos 30 अंश। तो cos 30 अंश का अगर हमें मान जानना है तो 30 अंश हमारी किस अंगुली पर स्थित है, इस वाली अंगुली पर। और cos के लिए इस पर संख्या क्या होगी, चूंकि इस पर 4 तो इस पर 3 आएगी, तो 3 का मतलब हुआ कि 3/4। अब हम 3/4 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 3/2 होता है cos 30 अंश का मान। अब चूंकि हम cos पर से स्क्वायर छोड़े थे, तो हम जो स्क्वायर है अब इसी के ऊपर हम लगा देंगे। फिर माइनस करके अब चलिए साइन 60 अंश का मान जानना है। तो देखिए साइन 60 अंश के मान का प्रयोग हम एक बार कर चुके हैं, वर्गमूल 3/2। तो हम यहाँ लिखते हैं वर्गमूल 3/2 का होल स्क्वायर। चूँकि साइन के ऊपर स्क्वायर लगा है ना, तो साइन 60 अंश के मान का वर्ग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 2 गुणते, अब 1 का वर्ग तो 1 ही आएगा, प्लस करके जब इसका हम वर्ग करेंगे अंश और हर का, तो वर्गमूल 3 का वर्ग करने पर क्या होगा, 3 आएगा। और 2 का वर्ग क्या होता है, 4, और माइनस इसका हम देखेंगे तो वर्गमूल 3 का वर्ग 3 होगा और 2 का वर्ग 4। तो 2 एकन्नम 2, 2 + 3/4 माइनस 3/4। अब यहाँ थोड़ा समझने की बात है कि इस प्रश्न में 2 क्रियाएं हैं, जोड़ की क्रिया और घटाने की क्रिया। तो पहले हम जोड़ की क्रिया संपन्न करेंगे, फिर घटाने की क्रिया संपन्न करेंगे। तो पहले हम 2 में 3/4 जोड़ेंगे, तो कितना होगा, 4 दूनी 8 और 3 11। तो ये 11/4 हमारा हो जाएगा, और माइनस करके हम 3/4 करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि 4 4 अगर हर बराबर है, तो अंशों का अगर जोड़ होगा तो जोड़ होगा, घटाना होगा तो घटाना होगा। तो 11 में से 3 हमारा घटेगा, तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। चूँकि 8 3 11 होता है, बटा 4 4 दूनी 8, तो बराबर 2। अब देखिए आप लोगों के दिमाग में एक कार्य चल रहा होगा कि जैसे 3/4 और माइनस 3/4 था, प्लस माइनस में था, अगर गुरुजी इसको काट दिए होते तो 2 बच जाता, वही आंसर तो आ रहा है लास्ट में। ये भी ठीक था, लेकिन आप जानिए कि हम लोग मिश्र संक्रियाओं के अंतर्गत ये पढ़े हैं कि अगर एक से अधिक अगर गणित में क्रियाएं हों, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, तो उसमें पहले अगर जोड़ घटाना गुणा भाग चारों क्रियाएं हैं, तो पहले हमें भाग की क्रिया, तब उसके बाद गुणा की क्रिया, फिर जोड़ की क्रिया, तब अंत में घटाने की क्रिया होती है। तो उसी तरह से इसमें जोड़ और घटाने की 2 क्रियाएं थी, इसलिए हमने पहले जोड़ की क्रिया किया, तब घटाने की क्रिया किया। तो ये भी उसी आंसर उतना ही आ रहा है। तो आप नियम से काम करिए, बेनियम से नहीं। भले ही बेनियम से करने पर कभी कभी उत्तर आ जाता है, लेकिन वो ठीक नहीं समझाता है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न में दिए गए पहले और दूसरे प्रश्न को हमने आपको बता दिया। अब चलिए हम आप लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में हम लोग देखेंगे कि क्या दिया है। प्रश्न संख्या 3 में प्रश्न संख्या 3
प्रश्न संख्या 3 में दिया है cos 45 अंश बटे में sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी कुछ विद्वान इस प्रश्न को हल करते हैं लेकिन जो आंसर बुक में दिया है वह आंसर नहीं ला पाते हैं, चूँकि क्रिया में कहीं गड़बड़ी हो जाती है। तो आप ध्यान रखिए कि इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। cos 45 अंश बटे में पूरे sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। तो वही काम है, पहले मान को प्रतिस्थापित करना है। तो जैसे यहाँ cos 45 अंश लिखा है तो हम लोग sin 45 और cos 45 के मान को बराबर समझते हैं। तो sin 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। तो cos 45 का मान भी 1/√2 होगा। तो हम लिखेंगे 1/√2 फिर पूरे के बटे में sec 30। sec 30 का मतलब ये हुआ कि cos 30 के मान का उल्टा। अगर आपको cos 30 का मान अगर याद है तो sec 30 का मान जानने के लिए उसी cos 30 के मान का उल्टा कर दीजिए। तो cos 30 का मान जानने के लिए हम 30 अंश इस अंगुली पर पाएंगे और इस पर संख्या cos के लिए क्या होगी, 3 होगी। तो 3 का मतलब 3/4। अब 3/4 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल 3/4 का वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 3/2 जो होगा वो cos 30 अंश का मान होगा। लेकिन cos का उल्टा क्या होता है, sec। तो अगर sec 30 का मान जानना है तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3 प्लस करके। अब चलिए, अब इसी तरह हमें कोसेक 30 अंश का मान जानना है। तो हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो अगर कोसेक 30 का मान जानना है तो साइन 30 का मान जानो। तो साइन 30 का अगर मान जानना है तो 30 अंश इसी अंगुली पर होगा, कल जो मैंने बताया था। और साइन के लिए इस अंगुली पर संख्या क्या होगी, 1 होगी। तो 1 का मतलब 1/4। अब 1/4 में 1 और 4 का वर्गमूल निकालिए। तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो इस प्रकार से 1/2 हो जाएगा, जो कि साइन 30 का मान होगा। साइन 30 का मान होगा तो साइन 30 के मान को जब हम पलट देंगे तब तो कोसेक 30 अंश का मान आएगा ना। तो 1/2 को अगर हम पलटेंगे तो आंसर क्या बनेगा, इसका 2 बनेगा। तो ये हमने मान प्रतिस्थापित कर दिया। अब इस मान को प्रतिस्थापित करने के बाद जो ऑपरेशन बन रहा है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो देखिए ये बन क्या रहा है, 1/√2 बटा पूरे का। पहले हम नीचे जोड़ की क्रिया को संपन्न करेंगे। तो जब जोड़ की क्रिया संपन्न करेंगे तो पा जाएंगे 2 प्लस ये √3 2 के पास जाएगा। तो ये 2√3 और बटे में क्या हो जाएगा, √3। इस प्रकार से ये हमें प्रश्न प्राप्त हो गया। अब हम चाहें तो इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं। √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा। इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, 1/√2 बटे में अगर हम चाहें तो इसको हम इस प्रकार से तो भी लिख सकते हैं ना, 2√3 + 2 अपान में ये √3। ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसा अगर हम लिखते हैं और यहीं पर इसका परिमेयकरण करें, या ऊपर ले चलकर भी हम परिमेयकरण कर सकते हैं। पहले 1/√2 में इतने बटे इतने से हम चाहें तो क्रिया कर लें, या पहले नीचे ही हम कार्य संपन्न कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। या आप ये समझिए थोड़ा से कि अगर इस प्रश्न को आप और आसान बनाना चाहते हैं तो जो हमने इतना ऑपरेशन अभी कर दिया, अभी आप इसको थोड़ा से वहाँ तक ना समझकर पहले यहीं से आप समझ लीजिए। यहीं से तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा कि 1/√2 फिर बटे में ये जो हमने यहाँ पर जोड़ की क्रिया भी कर दिया था उसको भी चाहे मत करिए, यहीं पर आप परिमेयकरण कर लीजिए। जैसे 2/√3 है तो यहीं पर परिमेयकरण कर लीजिए। तो √3 से ऊपर अगर गुणा करेंगे तो ये 2√3 बन जाएगा, और जब √3 से √3 में आप गुणा करेंगे तो ये केवल 3 आ जाएगा, और प्लस यहाँ आपका ये 2 आ जाएगा। तो अभी इसको आप इस तरह से समझिए, यहीं पर आप परिमेयकरण कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा कि 1/√2 फिर बटे में, अब यहाँ क्या होगा कि ये 2√3 और प्लस करके क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और बटे में कितना भैया, 3। तो बटे में ये 3 आएगा। अब हम इस पर क्रिया करेंगे, 1/√2 में इतने बटा इतने से जब भाग देंगे तो ये बनेगा 1/√2 भागे 2√3 + 6 और बटे में कितना, 3। ये आ जाएगा। अब ये बना 1/√2 भाग पर गुणा लगेगा, 3 ऊपर जाएगा और ऊपर की बात
नीचे आ जाएगी तो 2√3 प्लस 6। तो अगर हम 1 का गुणा 3 में करें तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और बटे में अगर हम √2 से इसमें गुणा करें तो ये बनेगा 2√3 दूनी 6। करनी के अंदर के पद से गुणा होना है तो 3 दूनी। तो देखिए ये हमने 1 का गुणा जब 3 में कर दिया तो ये 1 तिक्के 3 प्राप्त हो गया। अब √2 से अगर इसमें आप गुणा करेंगे तो ये 2√6 आएगा। चूंकि यहाँ पर 2 है तो ये 2 आएगा, और √2 का जब √3 से हम गुणा करेंगे तो ये √6 आ जाएगा। और प्लस करके जब √2 का हम 6 में गुणा करेंगे तो ये 6√2 आ जाएगा। अब ये नहीं कि हम 6 दूनी 12 इसको कर देंगे, ऐसा नहीं, ये आएगा 6√2 आ जाएगा। और यहाँ पर आएगा √3 का √3 से गुणा √6 बनेगा, और 2 पहले से लगा हुआ है तो 2√6 हो जाएगा। तो ये हमें पद जो हमें प्राप्त हो गया, ये पद हमें प्राप्त हो गया 3/2√6 प्लस 6√2। इस प्रकार से हमें पद प्राप्त हो गया। अब थोड़ा से यहाँ समझने की बात ये है कि ये देखिए जो 2√6 लिखा हुआ है प्लस 6√2 है, ये आपस में जुड़ नहीं सकते चूँकि विजातीय पद हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कि 6 2 8 बन जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा इसमें। तो देखिए कि इन दोनों पदों में आपको कोई पद बड़ा दिखाई दे रहा है। 6 वर्गमूल 2 आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा और 2 वर्गमूल 6 आपको छोटा दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए हम बड़े पद को पहले लिख लेंगे 6√2 प्लस 2√6। ये पद हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, पुनः इसका परिमेयकरण करेंगे हर से। तो आप लोग कक्षा 9 में परिमेयकरण की प्रक्रिया पहले चैप्टर में समझ चुके हैं। जैसे अगर इन दोनों पदों के बीच में प्लस का चिन्ह है तो परिमेयकरण हम जानते हैं कि विपरीत चिन्ह से होता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस से होगा। तो ये जो 6√2 है प्लस 2√6 है, परिमेयकरण करते समय हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और बीच के चिन्ह को बदलकर परिमेयकरण कर देते हैं। तो जो 6√2 ये प्लस है, ये माइनस करके 2√6 ऐसा लिखकर, तो जितने से हम ऊपर गुणा कर रहे हैं उतने से हम नीचे भी गुणा कर देते हैं। 6√2 माइनस 2√6। तो इसे हम छोटे ब्रैकेट्स में भी बंद कर दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि 3 से इसके अंदर गुणा करेंगे, 3 6 18। तो इसका आंसर आएगा 18√2 माइनस 3 दूनी 6√6। और बटे में क्या बनेगा, अब आप समझिए कि कक्षा 6 7 8 9 की कक्षाओं में आप लोगों को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर एक सूत्र बताया गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर देखिए इसको a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए, और इसे a और इसको b, तो ये a प्लस बी का रूप ग्रहण कर रहा है और ये a माइनस बी का रूप ग्रहण कर रहा है। तो गुणा करने पर क्या आंसर आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात क्या बनेगा, 6 वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 वर्गमूल 6 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार ये 18√2 माइनस 6√6 से अपान में जब इसका हम वर्ग करेंगे तो 6 6 36 2 ये 72 आएगा, माइनस ये 2 दूनी 4 6 24 आ जाएगा। इस वाले से इस वाले का वर्ग करेंगे तब, चूंकि जो 2 है इसका वर्ग 4 होगा और इसका वर्ग करेंगे तो केवल 6 आएगा, तो 6 चौको 24 बनेगा। और यहाँ हम करेंगे तो √2 का वर्ग केवल 2 होगा और 6 का 36 होता है, तो 36 2 72। तो इस प्रकार से ये 18√2 माइनस 6√6 से अपान में जब इसको हम घटाएंगे तो ये 48 बचेगा। चूँकि 72 में से 24 जाने पर क्या बचेगा, 48। 12 में से हम 4 घटाएंगे 8 बचेगा, 6 में से 4 2 गए 4। अब आप जानिए कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसी संख्या ढूंढिए कि जिससे आपका ये 18 और 6 कट जाए। तो 6 आप कामन ले सकते हैं। तो अगर आप 6 कामन ले लें तो यहाँ 18 पर 3 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 3 बार जाएगा। तो 3√2 माइनस करके यहाँ 6 कामन आप ले लिए हैं तो √6 ही बचेगा और बटे में ये आपका 48 बच रहा है। तो इस प्रकार 6 का नम 6 8 48। तो ये बनेगा 3√2 माइनस √6 से और बटे में 8। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आएगा ये। तो इतनी लंबी प्रक्रिया यहाँ पर करने का मतलब था कि जो इस प्रश्न का उचित आंसर है वो आना चाहिए। तो इस प्रक्रिया को आप समझते रहिए और ये प्रश्न जो है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को आप 2-3 बार लगाइए, दोहराइए, इसका अभ्यास आप करते रहें। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या अभी एक प्रश्न इसमें हम और अभी समझेंगे, प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 में क्या है, इसी तरह का प्रश्न 4 भी है और इसी तरह का प्रश्न 5 भी है। तो हम 4 वाला आपको बता दे रहे हैं, 5 वाला आप अपने से स्वयं भी कर लेंगे
कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और यदि दिक्कत होती भी है तो यदि आप हमें बताएंगे तो हम उसे भी आपको बताएंगे। तो आइए हम प्रश्न संख्या 4 भी देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में क्या है, साइन 30 अंश से प्लस tan 45 अंश से माइनस कोसेक 60 अंश से और अपान में सेक 30 अंश से प्लस cos 60 अंश से प्लस cot 45 अंश, ये प्रक्रिया है। इसमें देखिए तो कुल मिलाकर जो पहले प्रश्न के 5 प्रश्न हैं इनको हल करने के लिए आपको मान याद रहने चाहिए। यदि मान याद हैं तो आप प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। तो जैसे पहला मान क्या है, साइन 30 अंश। अब साइन 30 अंश का मान मैं कई बार आपको बता चुका अभी प्रश्न के दौरान ही कि 1/2 होता है साइन 30 अंश का मान। फिर प्लस जो tan 45 का मान होता है वो 1 होता है यहाँ, माइनस अब जैसे कोसेक 60 अंश का मान जानना है तो साइन 60 अंश के मान का उल्टा होता है। तो साइन 60 का मान क्या होता है, वर्गमूल 3/2 होता है। तो इसका क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2/वर्गमूल 3 इसका बन जाएगा, 2/वर्गमूल 3 कोसेक 60 का मान बनेगा। भाई साइन 60 का जो मान होगा उसी का उल्टा कोसेक 60 का मान होगा। और बटे में हम क्या करते हैं, सेक 30 अंश का मान। भाई तो सेक 30 अंश के मान का मतलब कि कास 30 अंश के मान का उल्टा। तो कास 30 अंश का मान क्या होता है, वर्गमूल 3/2। तो अगर सेक का जानना है तो 2/वर्गमूल 3 होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2/वर्गमूल 3 प्लस करके अब हमें कास 60 अंश का मान, कास 60 अंश का मतलब हम ये देखेंगे कि कास 60 अंश का मान, तो कास 60 अंश हमारी इस अंगुली पर आएगा। तो कास के लिए इस पर संख्या क्या होगी, 4 3 2 1। तो 1 का मतलब 1/4 और 1/4 का वर्गमूल निकाल लीजिए तो 1/2 होगा। तो कास 60 अंश का मान 1/2 और फिर प्लस करके अब हम देखें काट 45 का मान। तो देखिए जो tan 45 का मान होता है वही काट 45 का मान होता है। चूँकि tan का उल्टा काट होता है तो tan का मान, अगर tan 45 का मान 1 होगा तो काट 45 का मान भी 1 होगा। चूँकि 1 का उल्टा भी 1 होता है तो काट 45 का मान 1 बनेगा। तो इस प्रकार से हमें कुल मिलाकर अभी इसकी ऊपर और नीचे जो 2 प्रक्रियाएं हैं इसको हल कर लिया जाए, जो आएगा वही आंसर बनेगा। तो अगर हम 1/2 में 1 अगर जोड़ दें तो ये 2 1 2 1 3, तो ये 3/2 बन जाएगा जब 1/2 में हम 1 जोड़ेंगे तब। इसके बाद फिर माइनस करके 2/वर्गमूल 3 और बटे में हम क्या करेंगे, चाहे 2/√3 को आप ऐसे ज्यों का त्यों लिख लीजिए। फिर ये प्लस करके अगर हम 1/2 में अगर 1 जोड़ दें तो ये भी 3/2 बन जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है कि देखिए जो बातें ऊपर वही बातें नीचे, लेकिन वही चिन्ह का परिवर्तन है। बीच में वहाँ माइनस लगा, यहाँ बीच में प्लस का प्रयोग है, बस इतना ही अंतर है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। लेकिन इतना अंतर गणित में बड़ा अंतर है, ये नहीं कि इतना अंतर है तो बहुत छोटी सी बात है, इतने अंतर तो गणित में बड़ा अंतर है। तो आप देखिए ये जो 3/2 है, ये 3/2 फिर माइनस 2/√3 और अपान में ये क्या लिखा है, 2/√3। अच्छा ऐसा करिए कि इसमें 3/2 को आप पहले, जैसे उसमें पहले लिखा है तो 3/2 हम पहले लिख लेते हैं। इसके बाद प्लस करके 2/√3, 2/√3 ऐसे कर लेने से क्या होगा कि जैसे ऊपर पद लिखा हुआ है उसी भांति पद नीचे भी लिखा हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ऊपर घटाने की क्रिया नीचे जोड़ की क्रिया, तो ऊपर घटाने की क्रिया कर लिया जाए और नीचे जोड़ की क्रिया कर लिया जाए। तो अगर हम ऊपर घटाने की क्रिया करेंगे तो इस √3 का गुणा इस 3 में होगा। तो जब इस 3 में होगा तो 3√3 माइनस 2 दूनी 4 और अपान में जब इसका दोनों का गुणा करेंगे तो ये 2√3 आएगा, फिर बटा पूरे का। अब इसी तरह नीचे जोड़ की क्रिया है तो जब हम √3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3√3 प्लस 2 दूनी 4 पा जाएंगे और इसका दोनों का गुणा करेंगे तो 2√3। अब देखिए हमें यहाँ पर एक विशेष बात प्राप्त हो गई, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न हो गई भाई, इसका अंश हर बटा इसका अंश हर। तो अगर अंश से अंश कटे, हर से हर कटे तो काटिए। तो 2/3 से 2/3 हर से हर कट जाएगा। मैंने पहली वाली भिन्न के हर से दूसरी वाली भिन्न का हर कट जाएगा, चूँकि वो एक दूसरे के बटे में है, भाग में है, इसलिए कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, तो बच रहा है 3/3 माइनस 4 और बटे में क्या बच रहा है 3/3
+4। ठीक, फिर वही बात आ गई परिमेयकरण करने की जो कक्षा 9 में हम लोग सीख चुके हैं। तो अगर हम इसका परिमेयकरण कर दें तो 3√3 - 4 बटे में 3√3 + 4। परिमेयकरण करने के लिए हमने आप लोगों को बताया था 9 में कि आप गुणा का चिन्ह लगा देंगे बटे के सामने। फिर हर से परिमेयकरण हम लोग ज़्यादातर करते हैं। तो अगर हर में 2 पद हैं और दोनों पद के बीच में प्लस का प्रयोग है तो हम माइनस से परिमेयकरण करते हैं। तो ये जो 3√3 है और ये +4 है, इसको -4 करेंगे तो जितने से हम ऊपर कर रहे हैं उतने से नीचे भी करेंगे गुणा। तो 3√3 - 4। अब हम सारे ऊपर नीचे सारे अंश और हर को ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये जो 3√3 - 4 है इतने लिखा हुआ है 3√3 - 4 ये वाला भी, और हमें गुणा ही करना है। तो अगर इससे हम a - b पढ़ें तो इसे भी हमें a - b पढ़ना पड़ेगा। तो a - b का जब हम a - b से गुणा करते हैं तो a - b का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार 3√3 - 4 का होल स्क्वायर अपान में आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि अगर इसको हम a पढ़ें इसको b तो ये a + b की श्रेणी में आ जाएगा और ये a - b की श्रेणी में हो जाएगा। तो जब हम a + b में a - b से गुणा करेंगे तो a² - b² अर्थात 3√3 का होल स्क्वायर -4 का हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, अब आप देखिए कि यहाँ पर आपका एक सूत्र लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर अर्थात a² + b² - 2ab होता है। तो जब हम a² करेंगे तो 3√3 का जब वर्ग करेंगे तो ये 3 × 3 = 9 × 27 हमें प्राप्त होगा, प्लस जब हम b का वर्ग करेंगे यानी 4 का तो हमें 16 प्राप्त होगा और -2ab इस फार्मूले में होगा। तो 2 का मतलब कि 2 × 4 × 3√3, तो 2 × 4 = 8 × 24√3। तो यहाँ हम लिखेंगे 24√3 और बटे में हम क्या करेंगे, जब इसका वर्ग करेंगे तो हम 27 पाएंगे, चूँकि 3 × 3 = 9 × ये 27 हमें मिल जाएगा और माइनस करके 4 का वर्ग 16 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 27 और 16 का जोड़ ऊपर करना है तो 7 × 6 = 13 और 2 × 1 = 3 = 4 ये 43 आएगा, -24√3 आएगा और बटे में जब हम 27 में से 16 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 7 में से 6 जाएंगे 1 और 2 में से 1 गए 1, 11 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या बन गया कि 43 - 24√3 अपान में होल अपान 11। तो ये जो आपका पद आ गया यही आपके प्रश्न का आंसर बन गया। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज आप लोगों को प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति के अंतर्गत पहले प्रश्न में दिए गए 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों का हल मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया। 5वां आप स्वयं भी कर सकते हैं और ना कर पाएंगे तो उसको हम पुनः अगले वीडियो में बताएंगे। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए खास बात मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि आप 0, 30, 45, 60, 90 जो ये 5 जो ये अंश हैं 0, 30, 45, 60, 90 इनका हर त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ आप मान या वैल्यू इनकी याद कर लेंगे तो आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने में बड़ी सरलता होगी। और इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में 100% आता है, जिसमें से मैंने जो तीसरा प्रश्न बताया वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस।